हेलो एवरीवन एंड लर्नर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज हम एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज बुद्धिज्म। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड एवरग्रीन ग्रीन टॉपिक रहा है ये थ्रू आउट हर एक एग्जाम्स के लिए, फिर वो चाहे एसएससी का सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो या फिर आरआरबी का एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, वो चाहे कोई भी एग्जाम हो, बुद्धिज्म से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बुद्धिज्म रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनका क्विक रिवीजन करेंगे। ज्यादा इधर उधर नहीं घूमेंगे, स्ट्रेट टू द पॉइंट हम टॉपिक्स या फिर उसके जो जितनी भी रिलेटेड उसके रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है वो करेंगे। जो क्वेश्चंस आपको पहले प्रीवियस ईयर में एज अ क्वेश्चन आए हैं वो सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। पॉइंट वाइज आपको सारी सारी की सारी चीजें मिलेंगी यहाँ पे। एंड बस ये एक वीडियो भी अगर आपने कर लिया तो इससे बाहर और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको। ऑल्सो कुछ चीजें मैं आपको विद ट्रिक्स बताऊंगी सो दैट वो आपको मेमोराइज करने के लिए बहुत ही आसान हो जाए, या फिर अगर आप एक दो बार भी अगर उसे पढ़ लें या फिर रिवाइज कर लें तो आपका काम हो जाएगा। ओके, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड स्टार्ट करते हैं। सो फाउंडर फाउंडर कौन है बुद्धिज्म का? ऑब्वियसली हम सबको पता है गौतम बुद्ध ही है। ठीक है। देन गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। ओके, क्योंकि उनकी वजह से बहुत ज्यादा बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ है एशिया में। ओके, मतलब ना ही सिर्फ उनकी वजह से पर उनके कुछ डिसाइपल्स की वजह से भी, तो उनका एक बहुत बड़ा हाथ रहा है इसमें। तो उन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। ओके, उनका रियल नाम जो है वो है सिद्धार्थ। ओके, उनका जो रियल नाम था वो सिद्धार्थ है। उनका जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में हुआ था। ठीक है, आप उसको ऐसे याद रख सकते हो। पहले 5 लिखा, देन उसके अगला नंबर 6 एंड ये 6 का आपने आधा कर दिया 3। ओके, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। ओके, 563 बीसी में उनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी में नहीं हुआ था। कहाँ है ये लुम्बिनी? नियर कपिलवस्तु, जो कि आज का प्रेजेंट डे नेपाल में पड़ता है वो। ठीक है, तो उनका जो जन्म हुआ था सिद्धार्थ का, सिद्धार्थ जी का, वो कहाँ हुआ था? नेपाल में हुआ था। ठीक है, एंड ये शाक्य क्लैन को बिलोंग करते थे। ये मतलब क्या कि उनके जो फादर थे, ओके, तो ऑब्वियसली उनका ही क्लैन लगेगा। ओके, तो ये जो क्लैन जो दिया है शाक्य क्लैन, ये भी कभी कभी पूछते हैं कि फादर जो थे इनके, शुद्धोधन, उनका क्लैन क्या था? तो उनका क्लैन ऑब्वियसली उनका क्लैन और गौतम बुद्ध का क्लैन तो सेम ही होगा। ओके, तो शाक्य क्लैन को बिलोंग करते थे एंड बेसिकली ये क्षत्रिय थे। ओके, देन गौतम बुद्ध को और कौन कौन से टाइटल्स मिले हैं? पहले बुद्धा तो मिला ही है, बुद्धा का मीनिंग ही एनलाइटेंड वन होता है। देन तथागत भी उनको बोलते हैं। देन देखिए, ये शाक्य क्लैन को बिलोंग करते हैं, राइट? ओके, शाक्य क्लैन को बिलोंग करते तो इसलिए इनका टाइटल उनको क्या मिले हैं? शाक्य मुनि मिला है एंड शाक्य सिंह मिला है। ओके, तो दो तो शाक्य क्लैन से रिलेटेड ही हो गए। ओके, एक तो आपको पता ही है बुद्ध, ये टाइटल तो आपको पता ही है। बस एक आपको एक एक्स्ट्रा याद करना है, तथागत। ओके, सिंपल है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। फादर को तो देख लिया हमने, उनका नाम क्या है? शुद्धोधन है। देन उनके मदर का जो नाम था वो है यशोधरा। ठीक है, इनका भी क्लैन कभी कभी पूछते हैं। ओके, इनका क्लैन भी पूछते हैं। उनका इनका क्लैन कौन सा था? कोलिया क्लैन से बिलोंग करती थी। ओके, सो ये जितनी भी सारी एक वन वन वर्ड में जितना भी चीजें लिखी हैं यहाँ पे, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। ओके, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप अपने अपने नोट्स बना सकते हो इसके। ओके, देन देखते हैं उनकी फॉस्टर मदर। ओके, अभी फॉस्टर मदर का क्या सीन है आपको मैं बताती हूँ यहाँ पे। अगर किसी ने ये टॉपिक पढ़ा नहीं होगा या फिर ना जस्ट फर्स्ट टाइम के लिए अगर वो बुद्धिज्म पढ़ रहा है एंड उनको कोई आइडिया नहीं है, जस्ट एक एग्जाम के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस वो पॉइंट वाइज पढ़ रहे हैं, तो आई टेल यू कि जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जब 7 साल के थे, तब उनकी मम्मी जो थी, उनकी जो मदर थी यशोधरा,
ओके, उनकी डेथ हो गई थी। ओके, एंड हाँ, ओके, उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद इन्हीं की यशोधरा की जो सिस्टर थी, वो आगे आई एंड उन्होंने शुद्धोधन से शादी की। ओके, उनका उनका मानना ये था कि अगर शुद्धोधन ने अगर किसी और से शादी कर कर ली, तो वो जो दूसरी जो स्त्री आएगी, वो सिद्धार्थ का कितना ख़्याल रख पाएगी, कितना नहीं, पता नहीं। ओके, तो उस इसलिए उन्होंने शुद्धोधन से शादी कर ली एंड वो उनकी फॉस्टर मदर बन गई। ओके, मतलब वो एक्चुअली महाप्रजापति गौतमी उनका नाम था। ओके, एंड ये एक्चुअली उनकी मैटर्नल आंट थी। ओके, ये कौन थी? मैटर्नल आंट थी। ओके, जिन्हें हम मासी भी बोलते हैं। ओके, वो उनकी मासी थी। तो वो उनकी फॉस्टर मदर थी। ओके, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट महाप्रजापति गौतमी, क्योंकि इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में, तो आपको बस एक बार ध्यान में रखना ये नाम। ओके, देन उनका एक फेवरेट घोड़ा भी हुआ करता था जिसका नाम था कंथक। ओके, कंथक या कंठक। ओके, देन उनके जो चैरियट थे, ओके, उनका जो रथ था, उसके जो सारथी थे, उनका नाम था चन्ना। ओके, देन उन्होंने जब घर छोड़ा था, ओके, तो उसको उसको क्या कहते हैं, उस इवेंट को क्या कहते हैं? उसको रिनंसिएशन कहते हैं। ओके, तो उन्होंने घर कब छोड़ा था? एट द एज ऑफ 29। ठीक है, एट द एज ऑफ 29 उन्होंने घर, अपनी फैमिली, बीवी बच्चे सबको छोड़ दिया था एंड इस इवेंट को, जो उन्होंने घर छोड़ दिया था एंड वो जो अल्टीमेट ट्रुथ है उसकी तलाश के लिए निकले थे, तो उस इवेंट को क्या कहते हैं? रिनंसिएशन का जो वो इवेंट है, उसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण या फिर ग्रेट डिपार्चर। ओके, देन वहां जब वो निकलते हैं, तब उनको कुछ टीचर्स मिलते हैं, उनके जो गुरु थे, तो उनका नाम क्या-क्या था? एक तो थे अलरकलम, ठीक है? एक थे अलरकलम एंड दूसरे थे उद्रक या फिर कहीं-कहीं रुद्रक भी लिखते हैं। ओके, तो ये 2 इम्पोर्टेंट टीचर्स हैं, इनके नाम आपको याद रहने चाहिए। ओके, देन देखते हैं महापरिनिर्वाण। ओके, उनको एनलाइटमेंट वगैरह भी मिला, उसके रिलेटेड भी हम चीज़ें देखेंगे, लेकिन पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, देन महापरिनिर्वाण मतलब उनकी डेथ कहाँ हुई गौतम बुद्ध की? एट कुशीनगर या फिर कुशीनर भी कहते हैं। ठीक है, कहाँ पड़ता है ये? यूपी में। और ये कहाँ पे और कौन से ईयर में? 483 में। ओके, तो अभी आप इसको कैसे याद रख सकते हो? ये 4, जैसे आपने यहाँ पहले क्या किया था? 5, 5 के बाद अगला नंबर लिखा, देन उसको ये अगले नंबर को डिवाइड बाय 2 किया। इसी तरह यहाँ हम क्या करेंगे? 4, देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2, वो हो गया 8 एंड इसका अगला नंबर 3। ओके, तो 483 बीसी में इनका देहांत हो गया था। ठीक है, तब उनकी एज क्या थी? 80 साल। ठीक है, एट द एज ऑफ 80 गौतम बुद्ध पास्ट अवे। ठीक है, उनको निर्वाण प्राप्ति हो गई। ओके, अभी जैसे ये देखिए, अभी यहाँ पे भी एक मिनट छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। जैसे देखिए, जब गौतम बुद्ध की जब डेथ हुई, जब उनको निर्वाण प्राप्त हुआ, ठीक है, निर्वाण प्राप्त हुआ, जो अल्टीमेट नॉलेज होती है वो उनको मिली। ठीक है, जो हाँ, उन्होंने जो टीचिंग्स दी थी कि जो सांसारिक मोह माया है, डिजायर्स हैं, उससे ऊपर हमें उठना है। ओके, यही सारी नॉलेज उन्होंने दी थी। तो क्या हुआ कि जब उन्हें निर्वाण प्राप्त हो गया, तो उनकी जो आत्मा थी वो खुश हो गई। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे हम। तो उनकी आत्मा क्या हो गई? खुश हो गई। तो खुश से हो गया खुशीनगर। ओके, या फिर खुशीनर, कुशीनर। ओके, तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अभी ये जब उनको निर्वाण प्राप्त हो गया था, ठीक है, ये वो सब चीजें हम देखते हैं। हम्म, तो निर्वाण इस शब्द को और एक शब्द दिया गया है, उसको और भी क्या बोलते हैं? संबोधि भी कहते हैं। ठीक है, निर्वाण का और एक वर्ड क्या है? संबोधि भी आता है। ओके, इनको निर्वाण जो मिला था, जो निर्वाण जो प्राप्त हुआ था, उसका एज क्या था? एट द एज ऑफ
35। एक सेकेंड। जब उनको निर्वाण प्राप्त हुआ, ठीक है, एट द एज ऑफ 35, ओके, मतलब एट द एज ऑफ 29 वो घर से निकले एंड उसके 6 साल बाद उन्हें निर्वाण प्राप्ति हो गई। ओके, देन ये कहाँ पे हो गया था? एक जगह है उरुवेला, ठीक है, कहाँ पे? जो अभी आज का जो प्रेजेंट में जो गया जो जगह है, कहाँ? बिहार में। ओके, गया ये जगह बिहार में है। ओके, तो वहां पे उरुवेला नाम की जगह थी जिसे अभी प्रेजेंट में गया बोलते हैं। तो वहां पे उनको निर्वाण प्राप्ति हुई थी। वहां पे जो रिवर भी थी, ओके, उस रिवर का क्या नाम था? निरंजना, ठीक है, निरंजना रिवर थी। अंडर विच ट्री? तो सो पीपल ट्री। ओके, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, उसको अभी बोधि ट्री भी कहते हैं, ठीक है। ओके, एंड जो ये इनको जो निर्वाण प्राप्ति हुई थी, ये कौन से महीने में हुई थी? ओके, सो हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो वैशाख का महीना आता है, ठीक है, जैसे चैत्र के बाद वैशाख आता है, राइट, सो वैशाख के मंथ में पूर्णिमा के दिन पे, ठीक है, उस दिन उनको निर्वाण प्राप्ति हो गई थी। एंड उसके बाद उन्होंने जो पहला सरमन जो उनका दिया था, ठीक है, मतलब सरमन मतलब प्रवचन जो उन्होंने पहला दिया था, वो कहाँ पे दिया था? उन्होंने सारनाथ में दिया था, ठीक है। एंड ये जो पहला सरमन जो उन्होंने दिया था, ओके, जो पहला प्रवचन जो उन्होंने दिया था, उस इवेंट को क्या कहते हैं? उस इवेंट को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। देन बुद्धा के जो लाइफ इवेंट्स कुछ है एंड उनके रिलेटेड कुछ सिंबल्स हैं, वो हम देखते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ओके, सो बर्थ ऑफ बुद्धा, ठीक है, जब उनका जन्म हुआ था उसको कौन से सिंबल्स में दिखाते हैं? एक तो लोटस एंड बुल, ठीक है, तो ये हो गया बर्थ ऑफ बुद्धा। देन महाभिनिष्क्रमण, मतलब जब उन्होंने रिनंसिएशन किया था, ठीक है, रिनंसिएशन जब किया था, तब उसका कौन सा सिंबल है? उसको हॉर्स के सिंबल से दिखाते हैं, ठीक है। देन जब उनको निर्वाण या संबोधि प्राप्त हुई थी, ठीक है, उसको कैसे दिखाते हैं? व्हील के हिसाब से दिखाते हैं, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा ना कि जब उनको निर्वाण प्राप्त हो गया था, उसके बाद उन्होंने जो पहला उनका जो सरमन दिया था, प्रवचन दिया था, उसे हम क्या कहते हैं? धर्म चक्र, ठीक है, धर्म चक्र, चक्र मतलब व्हील हो गया। ओके, सो उसका सिंबल क्या हो गया? व्हील। एंड देन महापरिनिर्वाण, ठीक है, मतलब जब उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनकी जो मृत्यु हुई उस इवेंट को हम कौन से सिंबल से दिखाते हैं? स्तूप के सिंबल से हम दिखाते हैं। देन कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। अभी ये देखिए, द फर्स्ट वुमेन, ठीक है, फर्स्ट वुमेन टू बी ऑर्डेंड एज भिक्खुनी, जो एक भिक्खुनी बनी थी इन बुद्धिज्म, ठीक है, वो कौन थी? वो उन्हीं की स्टेप मदर थी, ठीक है। कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और ये पहला पर्सन नहीं वो है यहाँ पे, ये नोट कर लीजिए, ये फर्स्ट वुमेन बोला है उन्होंने, ठीक है। जो पहली महिला थी जो भिक्खुनी बनी थी बुद्धिज्म में आई थी, वो थी उन्हीं की माता महाप्रजापति गौतमी, ठीक है। देन मोस्ट ऑफ हिज सरमन्स, उन्होंने मोस्ट ऑफ उनके जो सरमन्स दिए गए थे उनके, वो कहाँ दिए थे? उन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। ओके, देन थ्री जेम्स कौन कौन से है बुद्धिज्म के? बुद्ध, देन धम्म एंड संघ। ओके, देन अगेन ये देखिए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फॉलोवर्स एंड फॉलोवर्स ऑफ बुद्धिज्म एंड रूलर्स एट द टाइम ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। तो इन दोनों में एक डिफरेंस है कि यहाँ पे देखिए, रूलर्स एट द टाइम ऑफ बुद्धा, ठीक है,
मतलब उनके टाइम पीरियड में जब वो थे, गौतम बुद्ध जब थे, उनके टाइम में कौन-कौन से रूलर्स हुआ करते थे। जैसे कि अभी अभी हमारे इंडिया में रूल कौन कर रहा है? मोदी जी रूल कर रहे हैं, ओके? तो उनके टाइम में, ठीक है? उनके टाइम में हम सब बिलॉन्ग करते हैं, ओके? आप उनका समर्थन करें या ना करें, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ओके? वो अलग बात हो गई। बट हम सब भी लोग उनके टाइम को बिलॉन्ग करते हैं, ओके? तो यही पॉइंट है कि उनके टाइम पे जो रूलर्स थे, ठीक है? वो कौन-कौन थे? प्रसेनजीत थे, देन बिंबिसार थे, देन बिंबिसार के जो पुत्र थे, अजातशत्रु, ठीक है? ये इनके सन थे अजातशत्रु एंड कनिष्क, ओके? तो ये सारे रूलर्स उनके टाइम पे थे, ओके? एंड बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले कौन-कौन थे, ठीक है? तो इनमें से ये देखिए, अजातशत्रु यहाँ पे भी है एंड अजातशत्रु यहाँ पे भी है, ओके? वैसे ही कनिष्क यहाँ पे भी हैं एंड यहाँ पे भी, मतलब वो उनके टाइम पे बिलॉन्ग भी करते थे एंड वो उन्हें फॉलो भी करते थे, ठीक है? उनके मार्गदर्शन पे चलते भी थे, ओके? देन उनके अलावा और कौन-कौन थे? काल अशोक एंड अशोक, ये तो सिंपल हो गया, ठीक है? फॉलोवर्स में एक अशोक हो गया, काल अशोक, देन अजातशत्रु, कनिष्क तो दोनों में ही है अवे हैं, ओके? देन यहाँ पे रूलर्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो अजातशत्रु के जो पिता थे बिंबिसार वो आ जाएँगे एंड प्रसेनजीत, ओके? सिंपल है। देन इनके 4 नोबल ट्रुथ्स देखते हैं, ठीक है? दुःख मतलब क्या है? ऑब्वियसली कि लाइफ जो है ये क्या है? इट इज़ फुल ऑफ सफरिंग्स, ठीक है? अगर आप जी रहे हो, इस धरती पर अगर आप जी रहे हो, आपको दुःख तो आने ही वाले हैं, ओके? देन नेक्स्ट क्या है? समुदाय। समुदाय मतलब क्या है? कि डिज़ायर्स इज़ द कॉज़ ऑफ सफरिंग, मतलब आपको जितने भी दुःख हो रहे होंगे आपके लाइफ में, उनका जो मेन कॉज़ है या फिर जो रूट कॉज़ होगा, वो आपका कहीं न कहीं डिज़ायर होगा, ओके? मतलब अगर आपने डिज़ायर किया कि अ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको आईफ़ोन 17 चाहिए, ओके? अगर किसी किसी भी हिसाब से अगर आप उसको नहीं ले पाए, तो आपको दुःख होगा कि अरे! मेरे जितने भी कलीग्स हैं या फिर मेरे जितने फ्रेंड्स हैं, हाँ, मेरे उनके पास तो आईफ़ोन 17 है, मेरे पास नहीं है, ओके? और अगर आपको कहीं कैसे भी अगर वो मिल गया, तो आपकी डिज़ायर की जो इंटेंसिटी है वो और बढ़ सकती है। ओके, अगर और 6 महीने में या फिर और 1 साल में उससे एक अच्छा फ़ोन आया, अच्छा एक अपग्रेडेड फ़ोन आया, आईफ़ोन 18 आ गया फॉर एग्ज़ाम्पल, हाँ, तो आपको ये छोड़ के उसे लेने की डिज़ायर आएगी आपके मन में। तो ये जो एक कांस्टेंट लूप है, हाँ, जिसकी वज़ह से हम सफ़रिंग में कैसे कहीं न कहीं से तो हम वो फँसते रहते हैं, ठीक है? तो समुदाय मतलब क्या हो गया कि डिज़ायर इज़ द कॉज़ ऑफ सफ़रिंग, ठीक है? देन निरोध, निरोध क्या है कि इफ डिज़ायर इज़ कॉन्कर्ड, अगर आपने इस डिज़ायर को अगर आपने कॉन्कर कर लिया, ठीक है? तो क्या होगा? ऑल सोरोज़ कैन बी रिमूव्ड, ठीक है? आपको जितने भी सारे दुःख हैं, वो सारे निकल जाएँगे, ठीक है? अभी डिज़ायर क्या है, सॉरी, अभी मग्गा क्या है कि अभी आपने बोल तो दिया कि डिज़ायर पे आपको कॉन्कर करना है, लेकिन कैसे करेंगे? वो डिज़ायर्स निकालेंगे कैसे? तो डिज़ायर कैन बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग द एट फोल्ड पाथ। उन्होंने जो एट फोल्ड पाथ बताया गया है, उससे ये सारे जो डिज़ायर्स हैं, उनको आप अपने मन से निकाल सकते हो, ठीक है? तो अभी क्या करेंगे हम एटफोल्ड पाथ देखेंगे कि क्या-क्या है। सो एटफोल्ड पाथ जिसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं, ओके? इसमें क्या आता है? राइट स्पीच आता है कि आप जो बोल रहे हो, किसी के लिए भी कुछ भी बोल रहे हो, वो अच्छा होना चाहिए, आपके थॉट्स अच्छे होने चाहिए, ओके? राइट एक्शन, आप जो कर रहे हो, वो बेफिज़ूल नहीं होना चाहिए, ओके? राइट एफर्ट्स, ओके? आप जो जो कोई भी काम कर रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसके लिए जितने आप एफर्ट्स लगा रहे हो, वो एफर्ट्स बराबर हैं। देन राइट कंसंट्रेशन, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आप फुल्ली फ़ोकस्ड होके काम कर रहे हो। राइट रिमेम्बरेंस, देन उसी तरह राइट माइंडफुलनेस एंड
राइट, लाइवलीहुड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ब्रांचेस ऑफ बुद्धिज्म। ओके, सो यहाँ पे बुद्धिज्म में मेनली 3 ब्रांचेस आते हैं। ओके, पहली ब्रांच क्या आती है? महायान, जिसे ग्रेटर व्हील भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि वर्शिपिंग द बुद्धा आइडल। ठीक है, गौतम बुद्ध की जो प्रतिमा है उसकी वर्शिप की जाती है यहाँ पे। ठीक है, देन यहाँ पे जो जिस लैंग्वेज का जो यूज होता है वो है संस्कृत। ठीक है, एंड इसके जो फिलोसोफर्स थे वो कौन कौन थे? अश्वघोष। ओके, अश्वघोष, नागार्जुन एंड वसुबंधु। ठीक है, अश्वघोष अगर आपको पता होगा, ये वही है जिन्होंने बुद्ध चरित्र लिखी थी। ठीक है, बुद्ध चरित्र के ये ऑथर रहे हैं। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट फिलोसोफर्स महायान के ब्रांच को बिलोंग करते थे। ठीक है, अभी नेक्स्ट ब्रांच जो आती है इसमें वो है हीनायान। ठीक है, हीनयान, जिसे लेसर व्हील कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि इट बिलीव्स इन सिंपल टीचिंग ऑफ बुद्ध। ठीक है, बुद्ध के जितने भी जो एक जितने भी उनके जो हम्बल टीचिंग्स थे, उनको उन पे ये बिलीव करते हैं। ठीक है, एंड इसमें नो वर्शिपिंग बुद्धा आइडल। ठीक है, इसमें ये लोग गौतम बुद्ध की जो प्रतिमा है उसे वर्शिप नहीं करते, बट दे ऑनर हिज फुटप्रिंट्स, अम्ब्रेला एक्सेट्रा, उनकी जितनी भी जो सामान थे उनके, उन्हें वो बहुत ऑनर करते हैं। ठीक है, उनको हाई रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई मूर्ति पूजा नहीं होती। ठीक है, एंड यहाँ पे जो लैंग्वेज आती है वो है पाली। ओके, देन नेक्स्ट आती है वज्रयान। ठीक है, यहाँ पे क्या ये लोग बिलीव करते हैं दैट निर्वाण कैन बी अटेन्ड बाय रिचुअल्स एंड मंत्रस। ठीक है, मतलब जैसे हमारे हिंदुइज्म में रिचुअल्स होते हैं, मंत्र होते हैं, वो करेंगे तो हमें निर्वाण प्राप्ति होगी। ओके, तो ये हो गए तीनों ब्रांचेस ऑफ बुद्धिज्म। ठीक, बस इतना ही है इसमें, एंड ये बस एक पॉइंट एक्स्ट्रा आपको बस याद रखना है। ठीक है, कि बुद्ध चरित्र जो लिखी थी वो उनके ऑथर कौन थे? अश्वघोष। अभी जाहिर सी बात है कि यहाँ पे लैंग्वेज जो यूज होती थी वो संस्कृत थी, तो उन्होंने ये जो बुक लिखी थी वो भी संस्कृत में ही लिखी थी। ओके, अभी बुद्धिस्ट लिटरेचर देखते हैं। ठीक है, जिसमें पहले आते हैं त्रिपिटक। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेचर है ऑफ बुद्धिज्म। ओके, एंड इसे लिखा गया था पाली लैंग्वेज में। ओके, अभी पाली लैंग्वेज जैसे ना उस टाइम की जो एक नॉर्मल डेली कॉन्वर्सेशन में यूज होने वाली लैंग्वेज थी। ओके, तो उसमें तो ये जितनी भी सारे जो लिटरेचर्स हैं ये त्रिपिटक, सॉरी जितने भी सारे त्रिपिटक जो है वो सारे किस में लिखे गए हैं? पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं, सो दैट जितने भी कॉमन लोग हैं, कॉमन मैन है, वो उसे पढ़ सके। ठीक है, क्योंकि जो हाई इंटेलेक्चुअल जो चीजें ऐसी होती थी, लिटरेचर बोलो, वो सारी पहले क्या करते थे? मोस्टली पहले संस्कृत में लिखी जाती थी। ठीक है, संस्कृत में लिखी जाती थी, बट संस्कृत उस टाइम पे ज्यादा लोगों को नहीं आती थी। मोस्टली मोस्टली जो ब्राह्मण्स होते थे उन्हीं को पता होता था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो लिटरेचर्स हैं, त्रिपिटक्स है, ये लिखी गई है पाली लैंग्वेज में। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जैसे मैंने आपको बताया कि पाली लैंग्वेज उस टाइम की डेली कॉन्वर्सेशन वाली लैंग्वेज होती हुआ करती थी। तो लोगों को, जो कॉमन लोग, कॉमन पीपल थे, सबको वो समझ आती थी। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, तो अभी इसमें देखते हैं कौन कौन से आते हैं त्रिपिटक में। पहला आता है सूत पिटक। ठीक है, सूत पिटक, इसमें क्या आता है? कलेक्शन ऑफ ऑल सरमन्स एंड टीचिंग्स ऑफ बुद्ध। ठीक है, मतलब ये एक्चुअली का कंपाइल इसे कंपाइल किया था आनंद ने। ठीक है, आनंद ये उनके एक डिसाइपल, एक शिष्य थे। तो जब हुआ ऐसे कि जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई, तो ऐसा था, अब उनकी जो टीचिंग्स है, जितनी भी उन्होंने जो प्रवचन दिए थे, उनकी जितनी भी सीख थी, उनका एक कंपाइलेशन किया गया था। ठीक है, तो उस कंपाइलेशन को बोलते हैं सूत पिटक।
और वो कंपाइलेशन किया किसने? आनंद ने किया था। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है विनय पीटक। ठीक है? इसमें क्या लिखा गया था? रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू मंक्स। ओके, मतलब जो भी बुद्धिस्ट मंक्स थे, हाँ, उनके लिए उनके एक नॉर्मल दिनचर्या के लिए या फिर कोई किसी भी चीज के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए थे। ठीक है? तो वो सारी चीजें आती हैं विनय पीटक में। एंड इसे कंपोज किसने किया था? उपाली ने किया था। ठीक है? तो आपको आप ना इसको ऐसे याद रख सकते हैं। यू के बाद यू के बाद वी आता है। ओके, सो यू फॉर हो गया उपाली। ओके, एंड उन्होंने क्या कंपोज किया था? विनय पीतक। ठीक है, यूवी आप उसको ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, एंड आनंद, आनंद जी ने क्या कंपाइल किया था? सूत पितक। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं क्या है? अभिधम्म पीतक। ओके, इसमें क्या थी? इट डील्स विथ फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, बुद्धिज्म की जो कोर फिलोसफीज थे, जैसे हमने यहाँ पे एट फोल्ड पाथ्स में देख लिया, इनके रिलेटेड जितनी भी डीप नॉलेज है वो सारी यहाँ पे थी, क्योंकि यही वही तो कोर फिलोसफी है बुद्धिज्म की। ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे अभेधम्म पिटक में आती है। एंड इसे किसने कंपोज किया था? मोगलीपुत्र तीसा ने किया था। ये हुआ था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में। हम बुद्धिस्ट काउंसिल पे देखेंगे आगे, लेकिन अभी आप उसको बस अभी याद रखिए। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे लिखा ही गया है कि नो, ये हुआ था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में, वैसे ही ये दोनों हुए थे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में। ठीक है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में सूत पीतक और विनय पीतक का ये जो कंपाइलेशन है वो हो गया था। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं। यस, अभी हम प्रॉपर जितने भी बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुए हैं वो देखते हैं, उनके रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हम देखते हैं। ओके, सो हाँ, सो टोटल बुद्धिस्ट काउंसिल्स कितने हुए हैं? एक, दो, तीन, चार। ओके, पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ है? 483 बीसी में। कब? जब मैंने आपको बताया था ना, कब? जब गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी उसी साल हुआ था। ठीक है, 483 बीसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगृह, जिसे राजगीर भी कहते हैं, सत्तापनी केव्स में हुआ था ये। ठीक है, उस टाइम पे जो रूलर कौन थे? अजात शत्रु थे। एंड उस टाइम पे जो प्रेसिडिंग मंक थे, मतलब ये जो काउंसिल जब जो बैठी थी, उसके जो मेन मंक थे, ओके, वो कौन थे? महाकश्यप थे। ओके, वो थे महाकश्यप। एंड हुआ क्या था यहाँ पे? क्यों ये ये काउंसिल क्यों रखी गई थी? टू प्रिजर्व बुद्धास टीचिंग्स। जैसे हमने पहले की स्लाइड में देख लिया था, विनय पीतक, यू और वी। ठीक है, सो विनय पीतक किसने किया था? बनाई थी उपाली ने बनाई थी। एंड सूत पितक बाय आनंद ने बनाई थी। द नेक्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी, अरे एक सेकेंड, ये गलत हो गया यहाँ पे। ये एक्चुअली हुई थी 383 बीसी में। ओके, ये हुई थी 383 बीसी में। ओके, मतलब बराबर 100 साल बाद। ठीक है, तो पहली हुई 483 में। ओके, 483 में जब जिस जिस वर्ष गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी उस वर्ष। देन नेक्स्ट डायरेक्टली 100 साल के बाद हुई थी। ये कब कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। उस टाइम पे रूलर कौन थे? काल अशोक थे। प्रिसाइडिंग मंक कौन थे? सबकामी। ठीक है, एंड इसका मेन पर्पस क्या था? टू सेटल डिस्प्यूट्स। ठीक है, कुछ डिस्प्यूट्स होने लगे थे 100 साल बाद, मतलब 100 साल के एक उस टाइम पीरियड में कुछ डिस्प्यूट्स होने लगे। कौन से डिस्प्यूट्स होने लगे? ऑन मोनास्टिक रूल, मोनास्टिक डिसिप्लिन। ठीक है, जो मतलब विनय पीतक जो लिखा था, हाँ, उसमें क्या बताया गया था कि आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। तो उसमें कुछ डिस्प्यूट्स आने लगे। ठीक है, कुछ लोगों का अपोज, कुछ लोग अपोज करने लगे। ठीक है, एंड उससे हुआ ये कि
दो अपोजिट पार्टीज काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं वैसे निकले यहाँ पे, ठीक है, दो ग्रुप्स निकले, ठीक है, अपोजिट ग्रुप्स निकले। एक निकला सॉरी स्थाविरवदिन्स निकले, ओके, एंड दूसरे निकले महासंघिकास, ठीक है। मैं आपको ना इनको याद रखने की भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगी, लेकिन एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है, कि आपको इस ये पूरे चार्ट को इसको याद कैसे रखना है, ओके। देन नेक्स्ट देखते हैं थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई, 250 बीसी में हुई, ठीक है, कहाँ पे, पाटलिपुत्र पटना में हुई। उस टाइम पे रूलर कौन थे, अशोक थे, एंड प्रेसिडिंग मंक कौन थे, मोगलीपुत्र तिस्सा, ठीक है, हमने यहीं पे हमने देख लिया था, ठीक है, कि उन्होंने अभिधम पीतक बनाया था, यहाँ पे कंपोज किया था, ओके। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में जो क्या किससे डील करता है, फिलोसॉफी ऑफ बुद्धिज्म से बिलोंग कर सॉरी डील करता है। अभी ये क्यों हुआ था, टू प्यूरिफाई द संघ, ओके, क्या क्या प्यूरिफाई करने के लिए, रिमूवल ऑफ करप्ट मंक्स, ठीक है, मतलब कुछ करप्ट मंक्स आ गए थे जो अपनी ही मनमर्जी चला रहे थे, ठीक है, जो भी जो बुद्धिज्म की जो कोर टीचिंग्स थे, जो कोर जो मेन जो पाथ था उससे वो डेविएट हो रहे थे, तो उससे उनको प्यूरिफाई करना था। एंड उसके लिए क्या हुआ था फिर, कंपाइलेशन ऑफ अभिधम्म पिटक हुआ था, ठीक है, जैसे हमने देखा, क्योंकि उसमें क्या, उसी में अभिधम्म पिटक पीतक में ही जो मेन कोर फिलोसफीज हैं बुद्धिज्म रिलेटेड वो सारी उसमें आती है, ठीक है, तो वो किया था। एंड स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म टू, कहा बुद्धिज्म कहाँ का स्प्रेड किया गया, वहां श्रीलंका, म्यांमार एक्सेट्रा, ये जो सारे नीचे वाले जो जितने भी कंट्रीज हैं, ओके, साउथ ईस्ट वाले, वहां सारे जगहों पर इसे स्प्रेड किया गया था, ओके। नेक्स्ट लास्ट आता है 98 बीसी में, मतलब ऑलमोस्ट 1st सेंचुरी तक ही, कहा तब हुआ था, कहा कुंदलवन कश्मीर में हुआ था। उस टाइम पे रूलर कौन थे, कनिष्क, ओके, एंड उस टाइम पे प्रेसिडिंग मंक कौन थे, वासुमित्र, और उनके साथ कौन थे, अश्वघोष भी थे, ओके। ये अश्वघोष आपको याद होगा, जिन्होंने, मैंने पहले बताया था ना, उन्होंने बुद्ध चरित्र लिखा था, ठीक है, बुद्ध चरित्र लिखा था, ये वही है, ओके। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, ये देखिए, डिविजन ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म को डिवाइड किया गया था इनटू हिनयान एंड महायान, ठीक है, एंड ये महायान को बिलोंग करते थे, करेक्ट है। एंड कंपाइलेशन ऑफ कमेंट्रीज इन संस्कृत, ठीक है, एंड ये एंड उन्होंने ये क्या किया था, जितने भी जो लिटरेचर्स जो महायान में जो थे, ठीक है, जो भी वो जो कंपाइलेशन था वो उन्होंने किसमें किया था, संस्कृत में किया था, ठीक है। एंड महायान बुद्धिज्म को उन्होंने ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड किया था, ठीक है। देन हिनायान का तो आपको पता ही है, ये किस इसमें जो कमेंट्रीज थी वो किसमें थी, पाली में थी, ओके। अभी एक सेकेंड, हम्म, हम्म, अभी आपको इसको याद कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, पहले तो हो गया ईयर, ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल 1 2 3 4 वही होंगे, ठीक है। पहले हो गया इंपॉर्टेंट, तो हमारा हो गया ईयर, ठीक है। देन सेकंड क्या हो गया, प्लेस, कि कौन से प्लेस पे हुआ था, एंड उस टाइम पे जो मेन रूलर कौन था या राजा कौन था। तो एक एक करके देखते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो पहला जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो कब हुई थी, 483 में हुई थी, ठीक है, उसी साल जिस साल गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। सेकंड कब हुई, बराबर 100 ईयर्स के बाद, दैट इज 383, ओके। देन उसके बाद आया 250, ये सब बीसी वाले हैं, ओके, बीसी, ठीक है। एंड लास्ट हुआ 98 बीसी, ठीक है, या फिर कहा कहीं कहीं पे वो ये 1st सेंचुरी सी भी लिख देते हैं, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट उसी टाइम पे, ओके। अभी इसको मैं थोड़ा दूर लिख देती हूँ, ये हो गया प्लेस, ये हो गया आपका रूलर, ठीक है, एंड एक हो गया आपका जो उस टाइम पे जो मंक थे, जो उसको उस काउंसिल को प्रिसाइड करने वाले थे,
ठीक है? जो मेन जो अध्यक्ष थे, ओके? अभी यहाँ पे आपको एक सिंपल एक निमोनिक याद रखना है, ठीक है? और वो निमोनिक है RVPK, ठीक है? AKAK, ठीक है? ये याद रखना है आपको RVPK AKAK, ओके? RVPK आप अब अगर 2-3 बार भी आप इसको बोल लेंगे ना, आपको याद हो जाएगा ये, ओके? RVPK AKAK एंड मंक के लिए क्या लिखना है आपको? MSMV, MSMV, ठीक है? ये हो गया। अभी देखते हैं, R से हो गया राजगीर या फिर राजगृह, ठीक है? A से हो गया अजातशत्रु, ठीक है? M से हो गया महाकश्यप, ओके? देन V, एक काम करते हैं, पहले हम प्लेसेस भर लेते हैं, RVPK भर लेते हैं। V से हो गया ये वैशाली, ठीक है? P से हो गया पाटलिपुत्र, ठीक है? एंड K से हो गया कुंदलवन या फिर कश्मीर, ओके? ये हो गया। अभी AKAK, ठीक है? पहला हो गया अजातशत्रु, नेक्स्ट हो गया काल अशोक, देन थर्ड हो गया ओनली अशोक, सिर्फ अशोक, ठीक है? एंड ये हो गया कनिष्क, ओके? देन नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट देखते हैं, महाकश्यप हो गया, ये क्या हो गया? सबकामी, S से हो गया सबकामी, ठीक है? ये M से हो गया मोगलीपुट्ट तिस्सा, ओके? एंड लास्ट V से हो गया वासु मित्र, ठीक है? जिनके साथ और कौन था? अश्व घोष, ठीक है? तो बहुत सिंपल है, क्या है आपको याद रखना है आपको? RVPK AKAK एंड देन MSMV, ये आपको बस याद रखना है और ये पूरा टेबल आपका कंप्लीट हो गया, ओके? देन स्तूप देखते हैं। स्तूप के रिलेटेड भी जो स्तूप का जो आर्किटेक्चर होता है, ठीक है? आर्किटेक्चर ऑफ स्तूप, उसके रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आने लगे हैं अभी एग्जाम में, ओके? तो वो हम देख लेते हैं कि हर एक जो स्तूप का जो पार्ट है, जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स है, उन्हें क्या-क्या कहते हैं, वो हम देख लेते हैं यहाँ पे, ओके? सो पहला पार्ट आता है अंडा, ओके? अंडा नाम से ही पता चल रहा है डोम है ये, ओके? ये क्या है? लार्जेस्ट हेमिस्फेरिकल माउंट फॉर्मिंग द मेन बॉडी ऑफ स्तूप, ठीक है? ये जो मेन जो बॉडी है आपकी स्तूप की, ओके? यही आपका अंडा है, ठीक है? यही अंडा है आपका या फिर डोम है, ठीक है? ये हो गया आपका डोम, ओके? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? हर्मिक। हर्मिक क्या है? अ स्क्वायर रेलिंग बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द डोम। ये देखिए, इसलिए मैंने खास करके आपको एक ये टॉप व्यू दिखाई। ये जो स्क्वायर की रेलिंग दिख रही है आपको, यहाँ पे ये रेलिंग है, ओके? तो ये जो स्क्वायर रेलिंग है, इसको बोलते हैं हर्मिक, ठीक है? यहाँ पे इतना क्लियर नहीं दिख रहा है ये, ठीक है? बट यही वो हर्मिक है, ओके? देन नेक्स्ट देखते हैं क्या है? नेक्स्ट है यस्ती, ओके? यस्ती, यस्ती मतलब क्या दिया है उन्होंने? सेंट्रल पोल, ओके? तो क्या है ये? अ वर्टिकल वुडन और स्टोन पोल, एक मिनट, हाँ, हाँ, स्टोन पोल राइजिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ हर्मिक। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हर्मिक से एक वर्टिकल एक स्ट्रेट लाइन कैसी ये निकल रही है, यहाँ पे भी देख सकते हो आप ये, ठीक है? ये हर्मिक है और यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन निकल रही है और उसपे ये अम्ब्रेलाज है, ठीक है? इनको अम्ब्रेला कहते हैं, छत्र।
ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, ओके, इसको बोलते हैं यस्ती। ओके, ये जो स्ट्रेट लाइन है उसे यस्ती कहते हैं। ओके, देन नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? छत्र। ओके, नेक्स्ट क्या है? छत्र। छत्र क्या है? सेट ऑफ थ्री सर्कुलर डिस्क और अम्ब्रेलास ऑन टॉप ऑफ यस्ती। ये जो यस्ती पे ये जो तीन जो दिखाए गए हैं छत्र, ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ठीक है, इसी को कहते हैं, एक सेकेंड, इसी को हम बोलते हैं छत्र। ओके, ये जो तीन अम्ब्रेलास जैसे दिखते हैं, डिस्क जैसे दिखते हैं, छत्र। ओके, छत्र। देन मेधी। मेधी क्या है? जो प्रदक्षिणा पाथ है। ओके, अ सर्कुलर टेरेस और वॉक अवे अराउंड द डोम फॉर डिवोटीज, मतलब जो भी डिवोटीज आते हैं उनके लिए ये प्रदक्षिणा करने के लिए ये जो स्पेस दी गई है, ये पूरी, ये सर्कुलर वाली, ठीक है, इसे कहते हैं मेधी। ओके, इसके अंदर, ओके, ये जो पूरा सर्कुलर पार्ट है। नेक्स्ट आता है तोरण। तोरण क्या है? ऑर्नामेंटल गेटवे इन फोर डायरेक्शंस। ठीक है, चार डायरेक्शंस में ये ऑर्नामेंटल गेटवे है, जिसपे क्या किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, उसपे जितनी भी जातक की कथाएं हैं, जातक टेल्स हैं, वो उनपे कार्व की है। ठीक है, तो कौन से है वो तोरण? ये देखिए, ये वो तोरण है। ठीक है, ये, ओके, तो ये जितने भी आपको ये जो इस पे जो कार्विंग दिख रही है ना, वो सारी जातक टेल्स हैं। ठीक है, जातक की कथाएं हैं इस पे। देन लास्ट क्या रह गया? वेदिका। वेदिका क्या है? स्टोन रेलिंग है ये। ठीक है, स्टोन रेलिंग सराउंडिंग द स्तूप एंड मेधी, ठीक है, विच एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव फेंस एंड सेपरेट द सेक्रेट एरिया फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। मतलब ये देखिए, ये जो ऊपर वाली ये जो फेंस है ना, ये वाली, एक मिनट, सॉरी, हाँ, ये वाली जो फेंस है ऊपर वाली, ठीक है, ये, ओके, ये वाला जो अंदर का पार्ट है इसका, ये तो आ गया मेथी, अंदर वाला, लेकिन ये वाला जो पार्ट है, ओके, उससे कहते हैं वेदिका। ठीक है, इसे बोलते हैं वेदिका। और ये क्या करता है कि ये जो सेक्रेट आपका जो डोम है, उसे अलग करता है बाकी नॉर्मल लोगों से। ठीक है, मतलब क्योंकि वो जो मेन जो सीक्रेट जगह है यहाँ पे, ठीक है, तो वो डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए वेदिका से उसे एक अलग कर देते हैं। ओके, तो ये हो गए आपके सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्तूप। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके, या इसलिए मैंने आपको दोनों नॉर्मल व्यू भी दिखाया, इसका टॉप व्यू भी दिखाया, सो दैट आपको सारी चीजें समझ आ सके। ओके, एंड आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू कि प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो आप प्लीज इसको लाइक कीजिए, इस पे कमेंट्स कीजिए, जो भी आपके जो भी आपको पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, या फिर आपके जो कोई भी सजेशंस होंगे तो प्लीज आप दे दीजिए, चाहे तो आप इसको शेयर कीजिए, क्योंकि होता ये है कि एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर आप देखते हो कि आपके वीडियो पे कोई अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है, व्यूज आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, तो एक वो काइंड ऑफ मोटिवेशन मिलता है। ओके, कि मुझे भी अच्छा एक मोटिवेशन मिलता है कि भाई इससे अच्छा और ना सिखाना है, अच्छा और कंटेंट देना है। भले ही मैं अच्छा सिखा पा रही हूँ या नहीं, वो तो पता नहीं, मैं अपना बेस्ट रख रही हूँ यहाँ पे, लेकिन मेरा मेन इंटेंशन यही है कि जितना सारा डेटा है, जितना इम्पोर्टेंट डेटा है, वो आपको एक ही वीडियो में सारी चीजें कंपाइल करके मिले, सो दैट आपको यहाँ वहाँ घूमना ना पड़े। ओके, तो इसलिए अगर आपको रियली ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, एक थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है और कुछ नहीं। ओके,
मतलब वो एक हो जाता है कि हाँ भाई, और ना लोगों को अच्छा लग रहा है तो हमें और अच्छा करना है और अच्छा कंटेंट देना है, बस उतना ही। ठीक है? सो नेक्स्ट पे चलते हैं अभी। हाँ, अभी कुछ इम्पोर्टेंट स्तूप देखेंगे हम, ओके? उनके लोकेशंस देखेंगे एंड वहाँ के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। वैसे तो बहुत सारे स्तूप हैं, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, जो गौतम बुद्ध के रिलेटेड, एक्सक्यूज़ मी, या फिर जो बुद्धिज़्म के रिलेटेड जो स्तूप होंगे ना, मैंने इसमें ये वही कवर किए हैं, ओके? सो एक-एक करके देखते हैं। पहले देखते हैं, ये 2 पहले हम देखेंगे मध्य प्रदेश वाले, ओके? ये है एक सांची का स्तूप, मध्य प्रदेश का सबसे फेमस, आपने नाम तो सुना ही होगा, स्तूपा एट सांची, ठीक है? सांची का स्तूप, ये सा नाम सुना होगा। इसका इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ये सबसे पुराना स्तूप है ये, ठीक है? अशोक का जो पिलर है, वो यहीं पे है, ठीक है? देन इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको लिया गया है एंड इसे महास्तूप भी कहते हैं, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये सांची स्तूप, ठीक है? देन उसी के साथ मध्य प्रदेश का और एक स्तूप आ जाता है, बहरुद स्तूप, ठीक है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, पॉइंट्स है कि यहाँ पे जितने भी जो जातक टेल्स हैं, ठीक है? उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिलती है, ठीक है? इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? मतलब जितने भी आपको कार्विंग्स मिलेंगे, उसमें आपको जातक की कथाओं की कार्विंग्स मिलेंगी यहाँ पे, ओके? अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है? और है क्या इसमें? नहीं, नहीं, ये आगे बिहार वाले हैं। अरे हाँ, ये एक यहाँ पे एक रह गया, ठीक है? इसको भी बाद में हम पढ़ लेंगे। हाँ, लेकिन ये सारे अभी हम उत्तर प्रदेश वाले कर लेंगे, ठीक है? तो पहला है सारनाथ का धार्मिक स्तूप, ठीक है? यहाँ पे क्या है, इसका इम्पोर्टेंट क्या पॉइंट है कि यहाँ पे गौतम बुद्ध का पहला सरमन यहाँ पे हुआ था, ठीक है? हमने पहले देखा था कि उन्होंने जो पहला जो सरमन दिया था, वो कहाँ दिया था? यहीं पे तो दिया था, सारनाथ में दिया था, ठीक है? इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये मेजर पिलग्रिमेज साइट भी है, ठीक है? देन सारनाथ के ही और एक स्तूप है जिसका नाम है चौखंडी स्तूप, ठीक है? चौखंडी स्तूप। अभी ना उम, अरे मैंने इसकी एक इमेज ली थी, आपको पता चलेगा कि ना वो दिखने में कैसा है, थोड़ा डिफरेंट है वो। 1 सेकंड। हुँ, हाँ, ये देखिए, इसका ये जो ऊपर का जो टावर है, ठीक है? ये ऑक्टागोनल शेप में है ये, ठीक है? इसलिए ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है ये, ओके? सो ऑक्टागोनल टावर ऑन द टॉप ऑफ स्तूप, ठीक है? चौखंडी स्तूप इसे कहते हैं एंड यहाँ दिस इज द साइट वेयर बुद्धा मेट फर्स्ट डिसाइपल्स, उनके जो पहले जो डिसाइपल्स थे, वो उन्हें यहीं पे मिले थे, ओके? इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। देन उसके बाद सिद्धार्थ नगर, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, इस यहाँ पे स्तूप कौन सा है? पिपरावा स्तूप। इसकी खासियत क्या है कि बुद्धा के जो रिमेन्स है, हमें पता है कि उनके जो रिमेन्स थे, वो अलग-अलग जगहों पे रखे गए हैं, ठीक है? तो उसमें से एक स्तूप जो है एंड हमें पता भी है कि उनकी जो डेथ हुई थी, हाँ? उसे कौन-कौन से सिंबल से दिखाते हैं हम? स्तूप से दिखाते हैं, ठीक है? तो वही उसका एक वही बात है कि उनके जो रिमेन्स हैं, जो रेलिक्स हैं, वो इन स्तूप में रखे गए हैं। तो ये वन ऑफ द स्तूप है, पिपरवा स्तूप, जहाँ पे बुद्धा के रिलिक्स या फिर जो अवशेष है वो वहाँ पे रखे गए हैं, ठीक है? नेक्स्ट है कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे कौन सा स्तूप है? रामभर स्तूप। यहाँ पे भी यहाँ पे क्या है? बुद्धा महापरिनिर्वाण साइट, ठीक है? जैसे हमें पता है कि कुशीनगर में उनकी डेथ हुई थी, तो यहाँ पे आपको क्रिमेट किया गया था, ठीक है? ये उनकी महापरिनिर्वाण की ये मेन साइट है, रामभर स्तूप, ठीक है? देन नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बच गया था, उत्तर प्रदेश का, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे भी बुद्धा के रिलिक्स आपको मिलेंगे, ठीक है? बावीकोंडा स्तूप में, ओके? देन ये अभी 2 देखते हैं हम बिहार में, हैं? उसमें फर्स्ट वाला है केसरिया स्तूप, ठीक है?
ये क्या है, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बुद्धिस्ट स्तूप है, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, केसरिया स्तूप। देन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि बुद्धा ने, गौतम बुद्ध ने क्या किया था, he donated his आर्म बॉल, मतलब जिस पात्र में वो भिक्षा मांगते थे, वो उन्होंने यहाँ पे डोनेट की थी। किसे डोनेट की थी? टू द लिच्छवी जो क्लैन है, उनके लोगों को उन्होंने उसे डोनेट किया था बिफोर प्रोसीडिंग टू कुशीनगर, मतलब कुशीनगर जाने से पहले, महापरिनिर्वाण होने से पहले उन्होंने यहाँ पे अपना जो बोल था जिसमें वो भिक्षा मांगते थे, वो उन्होंने डोनेट किया था, ठीक है, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओके, देन नेक्स्ट बोध गया बिहार में, ठीक है, वहां पे जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट महाबोधि स्तूप है, ठीक है, ये क्या है, ये मेन बुद्धास एनलाइटमेंट साइट है, ठीक है, जहां पे उनको एक्चुअल में एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था, ठीक है, ये वो जगह है, 55 मीटर्स टॉल है ये स्तूप। ओके, एंड इसे भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे लिया गया है। ओके, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ओके, देन नेक्स्ट है, एक आपको याद रखना है, ये तक्षशिला जो पाकिस्तान में आता है, कौन सा स्तूप है यहाँ पे, धर्मराजी का स्तूप, ठीक है, धर्मराजी का स्तूप, यहाँ पे भी आपको बुद्ध के रिलिक्स मिलेंगे आपको। ओके, एंड ये एक क्या है, मेजर स्तूप है इन गांधार, ठीक है, मतलब आउट ऑफ इंडिया पाकिस्तान में ये एक मेजर स्तूप है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको आपको अभी देखना है कि रेलिक्स आपको कहाँ कहाँ मिले हैं, एक यहाँ पे तक्षशिला पाकिस्तान में, ठीक है, देन सारनाथ में, ठीक है, बाविकुंडा स्तूप में, देन यहाँ सिद्धार्थ नगर पिपरवा स्तूप में, एंड यहाँ पे तो उनका परिनिर्वाण ही हुआ था। ओके, तो ये चार तो इम्पोर्टेंट है ही, बाकी भी इम्पोर्टेंट है। तो बस ये टॉपिक हो गया। अभी मैंने कुछ ना 3-4 यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, अगर जित एंड ये लिटरली ये सारे क्वेश्चन जैसे आप देख सकते हो, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप इसके आंसर्स जो है ये कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, एंड अगर आप एंड प्लीज आपके जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज होंगे, जो भी कमेंट्स होंगे, आप प्लीज उसको शेयर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरी टीचिंग कैसी लगी, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं या और कुछ करना है, आपका जो भी इनपुट होगा आप प्लीज बता दीजिए, ठीक है। या फिर बुद्धिज्म के रिलेटेड जितना भी मैंने अभी आपको पढ़ाया है उसके रिलेटेड और भी आपके पास कुछ अच्छे ट्रिक्स होंगे जिससे बाकियों को भी हेल्प हो जाए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है, सबको हेल्प होगी, सब लोग एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।